नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों के सामने केवीएस की एक बेहतरीन वैकेंसी आ चुकी है, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर भी रहे होंगे और ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। कैप्शन में आपने एक चीज़ देख ही ली होगी कि हम लोग बात आज किस मुद्दे पे करने वाले हैं। देखिए, अगर हम कंपेयर करें केवीएस की वैकेंसी को और कंपेयर करें सुपर टेट या फिर यूपी की वैकेंसी को, तो एक भारी मात्रा में एक डिफरेंस देखने के लिए मिलने वाला है। वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। जहाँ केवीएस 3000 4000 से ज़्यादा वैकेंसी, अगर हम मेनली फोकस करेंगे पीआरटी पर, वहीं जो सुपर टेट की बात करें या यूपी की वैकेंसी बात करें तो उससे 3 गुना 4 गुना कम से कम 20,000 30,000 40,000 50,000 ऐसी सीधी भर्तियाँ आती हैं। उस समय पर जो बच्चे होते हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है। हम लोग उस पेपर के लिए ज़्यादा तैयारी करते हैं जहाँ पर हमको ये लगता है कि हम यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और जहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ पे कम सक्सेस मिल सकती है, वहाँ पे हमारे जो एफ़र्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और हम अपने दिल को ये समझा लेते हैं कि भाई यहाँ तो चांसेस वैसे भी कम थे, नहीं होता है तो क्या बात है। और अगर आपने मन में ये चीज़ सोच ली कि नहीं होता है तो क्या, तो समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन लिस्ट से पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को एक सच्चाई बताऊं कि केवीएस और सुपर टेट में क्या डिफरेंसेस हैं और दूसरा कि आप अगर जाते हैं केवीएस में तो आपको क्या क्या फ़ायदे देखने के लिए मिलने वाले हैं। हालांकि जो जॉब प्रायोरिटी है वो हर इंसान की डिफरेंट होती है, अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल अलग है, सबकी जो उसको नीड है वो अलग होती है, तो उसके हिसाब से हम जॉब को अपने प्रेफरेंस देते हैं। तो आज हम दोनों बातों पे बात करेंगे कि कहाँ पर क्या अच्छा है, कहाँ पे क्या ख़राब है, और फिलहाल केवीएस की अगर आपको तैयारी करनी है तो वो आपको कैसे मोटिवेट कर दूं कि आप केवीएस के लिए जम के लग जाइए। देखिए, सुपर टेट में मैं कहूँगा कि केवल और केवल सिर्फ एक फ़ायदा है, और वो फ़ायदा ये है कि आप अपने जनपद में रह के नौकरी करने वाले हैं। ये एक सच्ची बात है। अगर आप बेसिक को और केवीएस को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ायदा आपको मिलने वाला है, और वो है आपके गृह जनपद में आपको नौकरी। और अगर भगवान की किस्मत अच्छी हुई, मतलब आपकी और आपका जो भी रहा मामला, और अगर आपको मनपसंद ब्लॉक मिल गया या फिर मनपसंद आपका विद्यालय मिल गया तो मान लीजिए बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आप इस चीज़ से वंचित हैं, आपको अपना जनपद नहीं मिला है, आपको अपना मनपसंद ब्लॉक नहीं मिला है, तो आप मान लीजिए कि आपकी सारी की सारी जो खुशी है वो पानी में मिलने वाली है। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है यूपी बेसिक की। मैं अपने गृह जनपद में होकर भी एक ऐसे विद्यालय में हूँ जो मुझे ये फील कराता है हमेशा कि मैं अपने गृह जनपद पे हूँ नहीं। मुझे ट्रैवल करने के लिए पूरा दिन चाहिए होता है, कम से कम दो घंटे मुझे जाना चाहिए होता है, 2 घंटा आने के लिए चाहिए होता है। मतलब मैं अपने पूरे दिन के अगर 6 से 7 घंटे विद्यालय में जो बिताते हैं, उसके बाद मुझे 4 घंटे और चाहिए केवल ट्रैवलिंग के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी समस्या है कि मुझे अपना गृह जनपद होने के बावजूद भी मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ता है। यही बस एक आपके लिए प्रॉफिट की बात आती है कि अगर आपको मिल गया तो, और नहीं मिला तो ठन ठन गोपाला। उसके बाद अगर हम बात करें कि केवीएस के क्या फ़ायदे हैं, देखिए सबसे पहली बात, कुछ भी कह लीजिए, एक डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है, वो है स्टेटस डिफरेंस। देखिए, अगर आप बेसिक में टीचर हैं और आप केवीएस में टीचर हैं तो एक बहुत बड़ा गैप है दोनों में। दोनों के पास सेम सैलरी है, सेम क्वालिफिकेशन है, एवरीथिंग इज सेम। इवन उनकी सैलरीज में भी बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम स्टेटस सिंबल की बात करें या हम शुद्ध हिंदी में बोले इज्जत की बात करें, तो यहाँ पर आप बहुत नीचे हो जाते हैं। केवीएस के टीचर की एक अलग इज्जत है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। और वही अगर आप यूपी बेसिक में हैं तो आपको बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आप लोग को याद रखना है। स्टेटस सिंबल भाई साहब नहीं है। केवल शादी के टाइम पे आपको लगने वाला है कि हाँ भाई बड़ी मांग है, मेरी बड़ी मांग है, बाकी उसके बाद आपकी कोई स्टेटस सिंबल नहीं होने वाला। दूसरी बात मैं बोलूँगा, सैलरी डिफरेंस। जब आप यूपी बेसिक में होते हैं तो आपको सिर्फ 2 चीज़ मिल रही होती है। वो मिलती है आपको प्योर आपका जो बेसिक है, मतलब जो सैलरी है वो मिलती है, जो कि आपकी 4200 ग्रेड पे के हिसाब से बनती है, और आपको एक एचआरए मिलता है जो कि
एक कहावत है ना कि ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात, वो आपको एचआरए मिलता है। और यही अगर आप केवीएस में हैं तो आपको सैलरी मिलेगी। एचआरए सिटी के हिसाब से होता है और वो यहाँ के एचआरए से काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद आपको ट्रैवल अलाउंस मिलते हैं, आपको टीए डीए जिसको हम कहते हैं वो आपको वहाँ पे मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पर अभी कोई भी मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, खुद की नहीं है, परिवार की तो छोड़ दीजिए। और वहाँ पे आपको अपने परिवार की फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। मतलब आप अपने जो परिजन हैं, मतलब माँ बाप हैं और अपनी वाइफ या आपके बच्चे होंगे, तो आप उनकी मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं। आपको उसका रिम्बर्समेंट मिलता है, उनका अपने नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से आप क्लेम करिए, आपको पैसा भी वापस देती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को घूमने के लिए भी कुछ सुविधाएं दी गई हैं जो केवीएस प्रोवाइड करता है, जिसमें हम कहेंगे कि आप लोगों को एलटीसीज मिलती हैं। मतलब घूमने के लिए जो आप कहीं घूमने जाओगे तो उसके ट्रेन का पैसा भी आपको गवर्नमेंट पे करने वाली है। और अगर हम बेसिक की बात करें तो भाई साहब, आपको अगर एक पेन भी खरीदना है और अगर आपने स्कूल के नाम पे भी कुछ खरीदा है, इवन आपको बीआरसी भी जाना है, कोई टीए डीए नहीं है, कोई ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद आपको कोई भी प्रतिकर अवकाश नहीं मिलता, वहाँ पर प्रतिकर अवकाश भी मिलता है, ट्रेनिंग में जाने का, रहने का, सबका पैसा मिलता है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं, आप अपना पेट्रोल खुद फूकिए और खुद जाइए, खुद अपना लौट के फिर चले आइए। तो बहुत बड़े डिफरेंसेस हो जाते हैं वर्क कल्चर के। और फिर वर्क कल्चर की बात करते हैं, अगर हम इसको और इलेबरेट करते हैं तो देखिए यहाँ तक तो हो गए सिर्फ आपके एक पैसे की बातें हैं कि पैसे में बहुत डिफरेंस होने वाला है। टीए डीए से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज से लेकर एलटीज से लेकर हर चीज़ में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। बेसिक में केवल प्योर एक सैलरी मिलने वाली है और इज्जत भी आपकी क्या है होगी ये आप जानते हैं, क्योंकि देखिए आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं आपको पता है कि माहौल कैसा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, उस हिसाब से पेरेंट्स होते हैं। बेसिक में देखिए वो बच्चे आते हैं जिनका उस दुनिया में कोई नहीं है, मतलब जहाँ पे वो कहीं नहीं पढ़ सकते। हालांकि हमारा, मैं तो कहूँगा कि बेसिक वालों का एक्चुअल में प्योर शिक्षकों वाला काम है, हमको उन्हें पढ़ाना है जिनका कोई नहीं है। केवीएस पे वो बच्चे जाते हैं जो कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो हम लोग एक तरीके से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कि मोरल की बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, जीवन जीने की बात कर रहे हैं, नौकरी लगने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। फिर आती है वर्क कल्चर की बात। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है, अभी तक जितने भी गैप है वो सब गैप है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गैप है केवी के वर्क कल्चर में और यहाँ के वर्क कल्चर में। यहाँ पर आपको पढ़ाने के साथ साथ, इसको मैं ऐसे करके बोलूँगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि पढ़ाने के कितने मौके मिलते हैं, पढ़ाने के साथ साथ आपको इतने काम मिलने वाले हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। आप ये मान लीजिए कि बेसिक के टीचर को हमेशा एक्शन मोड में रहना होता है कि पता नहीं कब कौन सी गोली की काम की चले और आपको वो काम करना हो, बाल गणना हो, जनगणना हो, मतगणना हो, कुछ भी हो, ईच एंड एवरीथिंग। इवन आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपके गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो इस उम्र के ऊपर हो चुके हैं लेकिन साक्षर नहीं हैं, ऐसे कितने हैं जो साक्षर हो चुके हैं। आपको ईच एंड एवरी पूरे गांव की डिटेल लाके देनी पड़ती है। ये कोई काम आपको केवीएस में करने को नहीं मिलने वाला। आपके पास सिर्फ दो काम होने वाले हैं। एक आपका विभागीय कार्य, मतलब बच्चों को पढ़ाना, अपनी ट्रेनिंग, उनके स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, मतलब स्कूल के बाहर नहीं जाना। एक काम सिर्फ उनको करना पड़ता है और वो है चुनाव। चुनाव में तो सबको लगना पड़ता है, डीएम तक चुनाव में लगता है, तो केवी की टीचर की क्या बात करें। तो उनके पास सिर्फ दो काम हो जाते हैं, एक पढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक इलेक्शन। और यहाँ पर तो ऐसा कोई कार्य मेरे हिसाब से नहीं बचता है जो हमको करने के लिए ना हो। हम लोगों के पास इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम हैं कि अगर हम केवल काम को फोकस कर दें तो पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो जाए। लेकिन हम लोग ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसी ट्रेनिंग्स होती है हमारी कि हम लोग हर चीज़ में पारंगत हो जाते हैं, कि पढ़ाने में पारंगत हो जाएं और बाकी काम करने में पारंगत हो जाएं, और सभी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। बेसिक डिपार्टमेंट के हाथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा बेसिक के टीचर्स पे ही भरोसा करता है। आफ्टर ऑल कि कोई भी ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा संगीन हो, जो बहुत ज़्यादा देखने वाला हो और बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो, वहाँ पे बेसिक के टीचर्स को ही लगाया जाता है, भले गाली कोई कितनी भी दे दे। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो अब बात कर लेते हैं कि केवीएस की सच्चाई की। अभी हम लोग फ़ायदे की बात कर रहे थे, तो आप लोगों को वर्क कल्चर में बहुत डिफरेंस मिलने वाला है। आपको इज्जत अलग मिलने वाली है। जो पेरेंट्स आते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं काफ़ी हद तक, और वो पढ़ाई के लिए सीरियस होते हैं। वो आके आपसे पूछेंगे कि मेरे बच्चे की क्या परफॉर्मेंस चल रही है
और आप लोग कभी मार्केट में जाएंगे, कभी लोगों के बीच में बैठेंगे तो आप लोगों को एक इज़्ज़त मिलने वाली है कि अरे ये सर है या ऐसा कुछ करके है। लेकिन बेसिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर आपको कोई ख़राब गाँव मिल गया तो भाई बस राम भरोसे मामला है, भगवान ही जाने फिर क्या होता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बेसिक में बाद में झेलने के लिए मिलती है। नौकरी देखिए, मैं तो कहूँगा बेसिक की नौकरी ख़राब नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बात कंपैरिजन की कर रहे हैं केवीएस और सुपर टेट की। तो मैं आपको सीधे सीधे मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर आपको एक सरल ज़िंदगी, बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत हाई क्लास ज़िंदगी, मैं तो बोलूँगा कि केवीएस की एक हाई क्लास ज़िंदगी होती है, और आपको इज़्ज़त भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए और आपको फुल ऑन एवरीथिंग चाहिए, तो आपको केवीएस की तरफ ही वो चीज़ें मिलने वाली है, यूपी बेसिक में आपको नहीं मिलने वाला। ये एक सच्चाई है। हम अगर एक वो टैग हटा देते कि गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल, तो केवीएस बेसिक से बहुत अच्छा है। बस एक जगह पर केवीएस जो अपनी पॉलिसी के लिए ख़राब माना जाता है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी है कि आपको ट्रांसफ़र्स देखने के लिए मिलते रहेंगे। आपको जब गवर्नमेंट अपने नए नियम लेके आएगी और उसके हिसाब से आपको ट्रांसफ़र्स झेलने पड़ेंगे। अंडर 40 में जाना पड़ेगा, कभी जूनियर होकर जाना पड़ेगा, कभी सीनियर होकर जाना पड़ेगा, वो उनकी पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। बस सिर्फ एक समस्या, और मोस्टली ऐसा होता है कि आपको अपने गृह जनपद नहीं मिलते, क्योंकि हर जनपद में तो अभी केवी नहीं है। तो ये चीज़ आपको बस एक परेशान करेगी कि आप अपने घर पे नहीं रह सकते। अगर आप सोचें कि आप अपने घर पे रहें, अपने परिवार वालों के साथ रहें, यहाँ पर आपको लैक हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं बाहर भी रहते हैं तो आपको स्टाफ क्वार्टर्स रहने के लिए मिलते हैं, और अगर आपको स्टाफ क्वार्टर नहीं मिलते हैं तो अच्छा खासा तगड़ा आप लोगों को हाउस रेंट मिलता है। इतना हाउस रेंट मिलता है जितना आप सुन सकते हैं, 4-4, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार केवल हाउस रेंट मिलता है, ताकि आप एक अच्छा सा कमरा लेके, घर लेके उस जगह पे रह सकें। और अगर हम बेसिक की बात करें तो 1300-1400 रुपये का केवल हमको एचआरए मिलता है, जिसमें अगर हम पेट्रोल की बात करें तो शायद एक महीने का पेट्रोल का खर्चा भी उसमें 1300-1400 में नहीं निकलने वाला। तो कुछ समस्याएं तो हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। बेसिक में भाई सीधी बात, घर पे रहने का मौका, ट्रांसफ़र झेलने का मौका नहीं, हर सुख दुख में आप अपने परिवार के साथ। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल लाइफ की बात करें तो आप लोगों को बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलने वाला है। तो मैं कहूँगा अगर आप केवीएस तैयारी कर रहे हैं और आप कर सकते हैं तो ज़रूर केवीएस की तरफ जाइए, क्योंकि वो आपके वर्क कल्चर को, आपके लाइफ को और आपके स्टैंडर्ड को बदलेगा। बस यहाँ पे यही समस्या आ जाती है कि वही गांव का माहौल, और कुछ दिनों बाद धीमे धीमे लोग कहते हैं ना कि पुराने मास्टर ऐसे हुआ करते थे। तो भाई मास्टर ऐसे नहीं हुआ करते थे। आप जिस माहौल में उठते हो, जिस माहौल में बैठते हो, आपको वहीं का फ़र्क देखने के लिए मिलता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो आप अच्छे दिखोगे, आप ख़राब लोग के साथ बैठोगे तो आपका आचार विचार भी ख़राब होता है। वहीं सेम चीज़ आके बेसिक में हो जाता है कि अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, टीम टाम सब लोग घूम रहे हैं, तो आपको अंदर से खुद से होगा कि नहीं, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे अच्छे से दिखना है, मुझे अच्छे से तैयार होकर जाना है, एवरीथिंग। लेकिन वहीं अगर आप बेसिक की बात करते हैं तो घूम फिर के आपको लगा रहे यार एक दिन बन के गए, 2 दिन बन के गए, 3 दिन, फिर देखा कि सब तो ऐसे घूम रहे हैं यार, क्या ही करना है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट डे आप फिर वैसे ही ढर्रे में चले जाते हो। तो काफ़ी अंतर पड़ जाता है। देखिए आपकी लाइफ कल्चर में, आपकी बोल चाल में, आपकी भाषा में, सब चीज़ों में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कंपेयर की बात करें तो हमारा केवीएस काफ़ी हद तक आगे निकल जाता है बेसिक से। लेकिन भाई देखिए नौकरी की बात है तो बेसिक बहुत गजब है, क्योंकि आपको अपना गृह जनपद मिलता है, आपको एक हैंडसम सैलरी भी मिलती है, अलाउंसेस आपको यहाँ पे भले नहीं मिलते हैं, आपको एक गर्व होता है कि आप अपने पास हैं, अपने परिवार वालों के साथ हैं, वो एक अलग फीलिंग होती है। और वो एक अलग फीलिंग होती है। कंपेरिजन आपके सामने रखा, आई होप बात आपको समझ में आएगी। तो अगर आप एक लैविश लाइफ चाहते हैं, एक मौज वाली चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, थोड़ा लाइफ में इंटरेस्ट चाहते हैं, जोश चाहते हैं और थोड़ी सी कॉलर वाली चाहते हैं, तो केवीएस ही आपके लिए एक ऑप्शन है। पीआरटी की बात चल रही है यहाँ पे, तो आप तैयारी करिए ज़बरदस्त तरीके से, और जितने लोग सफल होंगे उनको डिफरेंस समझ में आएगा ज़िंदगी का। अपने दोस्तों से जो बेसिक में लगे होंगे उनसे बात करिए, और केवीएस वालों से बात करेंगे तो आपको लेवल का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई राय हो, कोई चीज़ हो तो आप मेरे में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैंने केवीएस में भी काम किया है, मैं बेसिक में भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके पता है। लास्ट तक पसंद आई हो वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको अगर मॉरल चाहिए और आपको अगर एक्चुअल बातें चाहिए तो आपको बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपना चैनल बेच रहे हैं, वो आपकी पढ़ाई बेचते हैं और उनको पैसा कमाना होता है। यहाँ मैं जाता हूँ सिर्फ
मेन मुद्दे पे बात करने के लिए, ताकि आपको हर चीज़ का अर्थ और अंतर पता होना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।